अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और आज दिन है बुध और अभी टाइम यहाँ पर हो रहा है 11 बजे का। तो हम लोगों ने जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया, फ़र्श धोना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको पता है हम लोग हफ़्ते में एक बार तो लाजमी धोते हैं, कभी हो जाता है 2 बार भी हम लोग धो लेते हैं। और आज फिर से बारी आप ही की है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ख़राब है। तो अभी तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं बेहतर हूँ काफ़ी, लेकिन फिर भी आप ही यहाँ पर जो है धो रही हैं फ़र्श और मैं बर्तन धो रही थी। सबसे पहले तो आप ही ने सारी चीज़ें उठाकर झाड़ू लगाकर कूड़ा उठा लिया था और उसके बाद जो आप ही ने फ़र्श धोना स्टार्ट कर दिया था। और लीना वाइपर लगा रही है, मतलब जैसे वो करती है काम हर बार, पानी निकाल रही है और इकरा दरवाजे के पास खड़ी हुई है ताकि पानी बाहर गली में मत जाए। और इस वक्त मैं बर्तन धो रही थी। तो कमरा धोना हमारा लाजमी इसलिए भी हो गया था क्योंकि कल रात को जो है हमारे घर में दूध की नदियाँ बह गई थी। हमने जो है ना अंदर कमरे में रात को अब दूध रख कर सोते हैं क्योंकि बिल्ली का खतरा रहता है, फ्रिज ख़राब है हमारा। तो बस अलीना को आके जग जो है ना वो साइड पे कर दो। अलीना का हाथ पता नहीं कैसा लगा, वो आधा किलो दूध जो है वो सारा फर्श पर गिर गया था। तो रात को हम लोगों ने तो साफ़ किया था, लेकिन वो है ना दिल को तसल्ली नहीं होती है, ऐसे लगता है कि बस अभी भी गंदा ही है फ़र्श। तो बस फिर हम लोगों ने कहा चलो फ़र्श धो लेते हैं हम लोग। तो बस फिर जब हम लोगों ने धोया था तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून हुआ था, तसल्ली हो गई थी, हाँ भाई अब फ़र्श जो है वो साफ़ हो गया है। और वैसे भी मैंने आपको बताया हमारा किचन छोटा सा है और ये सब अटैच ही है, गैराज, किचन और कमरा। तो फिर हम लोग जैसे भी किचन हमारा छोटा है तो अगर चाय रख कर नीचे डालते हैं या सालन नीचे रख कर डालते हैं ना तो वो सारा फ़र्श पर गिरता है कभी, यानी जब फ़र्श पर गिरता है ना तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट गंदा लगने लग जाता है फ़र्श, तो उसे धोना लाजमी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग हफ़्ते में 1 या 2 बार लाजमी धोते हैं। वैसे तो रोज़ यहाँ पर पोछा लगता है, लेकिन धुलने के बाद जो है ना वो एक अलग ही चमक आ जाती है। और यहाँ पर बस फ़र्श का काम ख़त्म हो चुका था, मतलब कि आप ही ने भी जो है बस फ़र्श धो लिया था, बर्तन भी मेरे धुल चुके थे। तो मामा आई थी, दूध वाले अंकल भी आ गए थे ना, तो बस मामा ने फिर दूध उबालने के लिए रख दिया है। तो अभी इस वक्त हमारा घर का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, सफाई का बिल्कुल आल टू आल कंप्लीट हो चुका है। अब बस यही है कि यहाँ पर मामा अभी दूध उबाल रही हैं और ये भी बस उबल ही चुका है। तो काम हमारा स्टार्ट हुआ था 11 बजे और पौने 12 बजे तक हम लोग बिल्कुल ही फ्री हो चुके थे। और काम मैंने आपको बताया हमारा 20-25 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं भी आप लोगों को यानी कितनी बार बता दिया, आप लोग भी तंग आ गए होंगे, एक ही बात बताती रहती है। तो अभी मैं क्या करूँ, अब वो एक चीज़ सामने आती है तो बताती हूँ मैं फिर आप लोगों को, क्योंकि कुछ न्यू सब्सक्राइबर भी आते हैं ना तो वो लोग पूछते हैं क्यों, तो फिर मैं साथ के साथ बताती रहती हूँ। तो जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ काम 20-25 मिनट में हो जाए, लेकिन लेट इस वजह से होता है जो दरवाजे के आगे टाइल लगी है ना, इधर पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, ढलान उस तरफ की है, जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ जाता नहीं है और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। तो इसलिए एक जने को ना ज़रूर वाइपर लेके खड़ा होना पड़ता है ताकि पानी बाहर गली में मच जाए। तो बस हमारा लास्ट काम अब ये रहता था, मतलब कि आप ही ने वाइपर लगा लिया है गैराज में और अब मैं जो है रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो अब आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी रात के खाने की तैयारी, तो जी हाँ गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इस टाइम हम लोग खाना ना बनाएं तो रात को हम लोगों को भूखा सोना पड़े, क्योंकि यहाँ गैस नहीं आती है, इस टाइम भी आती है तो बस 2 घंटे के लिए आती है, जिसमें हमें जल्दी खाना बनाना पड़ता है कि गैस ना चली जाए। और हाँ जब चली जाती है तो फिर हम लोग सिलेंडर की तरफ आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है यहाँ पे कि पूरा दिन गैस नहीं आती है, तो फिर हम लोगों को सिलेंडर पे ही पकाना पड़ता है। तो इसलिए सिलेंडर जो है खाली नहीं होने देते, कभी हो जाता है सिलेंडर खाली होता है तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है रोटी वगैरह पकाने में, लेकिन बस सिलेंडर को भर के रखते हैं क्योंकि गैस का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाए। और आज रात के खाने में बन रहे हैं हम सबकी फेवरेट डिश, दाल चावल बन रहे हैं आज। तो बस अभी मैंने दाल चढ़ा दी है, यानी मैं दाल को अभी धो रही हूँ। और यहाँ पर इकरा वीडियो बना रही है, इसको भी नया शौक चढ़ा कि मैं भी हाथ से हिला कर आप लोगों को बताऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें जो प्याज काट कर डाल दिया। क्या करने लगी हो बताओ, आप बताओ ना। ये खा लेगी। ये हमारे घर के डॉक्टर साहब, इनको बड़े डॉक्टर साहब दवाई खिलाने लगे हैं। ये उन सबको यमुना छुप के मैं अपनी दवाई खा लूंगी। क्यों मारा? जल्दी से निकालो जो है तुम्हारे पास। दवाई या खानी। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ लो। और यहाँ पे हम 5 बहनों की जो है दवाई लेकर आए थे पापा रात को, क्योंकि 5 के 5 हम एक साथ ही बीमार हो गए थे। तो बस फिर पापा दवाई लेकर आए थे हम सबकी। तो एक खुराक तो हमने रात को खाई थी ना, तो एक अब खाने लगे हैं। तो हमारे घर में मैंने जैसा कि बताया है यमुना ही सबको दवाई खिलाती है,
इसको जो है मामा खिलाती हैं क्योंकि ये हम में से किसी के काबू नहीं आती है, सारी दवाई ये इधर उधर कर देती है, इसलिए मामा जो है ना इसे खिलाती हैं पकड़ कर। तो बस अभी सबकी बारी आ चुकी है, अब यही खिलाएगी सबको दवाई सॉरी। और खिलाने से पहले कुछ सबको बताती है कि तुम लोगों ने ऐसे बोलना है, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, तुम लोगों ने ऐसे करना है तो मैं गुस्सा करूँगी तो फिर तुम लोगों को दवाई खिलाऊँगी। तो बस हमारे घर में यही है कि सबको यही दवाई खिलाती है, मामा हो पापा हो हम में से कोई भी हो सबको यही दवाई खिलाएगी। बस इसको जो है मामा खिलाती हैं। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, यमुना को लग गई थी भूख, तो चावल तो पहले के ही बन चुके थे, तो इसने कहा आप मुझे चावल दे दो, मैंने इसे चावल दिए, तो बस अभी ये चावल खा रही है। और ये जो हमने कल चने का सालन बनाया था ना, तो बस ये चने बच गए थे क्योंकि इसमें जो है ना जो शोरबा होता है और ग्रेवी वगैरह वो सब ख़त्म हो चुकी थी, बस चने ही बचे थे। तो बस फिर मामा ने कहा इसमें प्याज टमाटर डालो और मसाले, तो बस फिर हमने इसमें वो डाला और मिक्स करके अब हम लोग खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इधर आओ, क्या किया आंटी ने, दिखा रहा अपना हैंड दिखाओ, मुझे हैंड दिखाओ। ये आंटी ने क्या किया, एक मिनट, ये देखें गाइस, ओहो फोकस पकड़ लेने दो, फोकस। हाँ ये देखें आंटी ने ना इसकी छोटी सी उंगली पे रंग लगा दिया है ना, कतरे पिलाने आए थे ना। तो जी जैसा कि भी आपने देखा ना, तो इसका ये हर बार का यही होता है, जब इसे कतरे पिला कर जाते हैं ना तो इसका ये रोना रहता, मुझे निशाना क्यों लगाया, निशाना लगा दिया मेरी उंगली पे। तो जी ये उसी से 1 घंटे बाद का टाइम है और अभी जो है मामू आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, हम लोग हॉरर ड्रामा बना रहे हैं, तो जिसके लिए मामू आ रहे हैं 2 दिन से लगातार सीन देने के लिए। तो बस फिर आज भी मामू आ गए हैं। तो जी आज जाकर जो है ड्रामा हमारा फाइनल हो चुका है, मतलब कि आज जो लास्ट सीन देने थे ना वो हो चुके हैं कंप्लीट। तो बस अभी जो है इन सब के सीन लिए जा रहे हैं, इसके बाद मामू के लिए जाएंगे, फिर मेरे सीन लिए जाएंगे। और अभी आप लोग मुझे इस हालत में बैठा हुआ देख रहे हैं फिलहाल, अभी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं मैं क्या बनी हुई हूँ, क्योंकि आप लोग ड्रामे में देखेंगे अभी आप ही ने मुझे क्या बनाया हुआ है। फिलहाल आप ही ने मेरी बहुत बुरी हालत की हुई थी इस वक्त, कभी बालों को उठा कर ऊपर कर रही है अक्सर, ऐसे तो सही नहीं आ रही, कभी बालों को इधर कर रही है अक्सर, तो सही नहीं आ रही। तो जी देखे एक ड्रामा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मुझे तो बनना पड़ता है क्योंकि कभी मेरे चुड़ैल बना देते हैं, कभी कुछ बना देते तो कभी कुछ बना देते हैं, कभी किसी की अम्मा बना देते, कभी किसी की बेटी बना देते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मामू जा चुके हैं घर, आज मामू जल्दी चले गए हैं क्योंकि काम जल्दी ख़त्म हो गया था और मामू को जल्दी भी जाना था। तो बस फिर अभी यहाँ पर जो है हम लोग खाने लगे हैं खाना, और माशाल्लाह से आज यमुना दाल वाले चावल खा रही है, वरना हल्की सी मिर्चें ये नहीं खाती है। और सबसे पहली बाइट इसने लगाई है तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। देखो आज मैं मिर्चों वाले चावल खा रही हूँ, तो जब हमने फिर खाया तो मुझे पता लगा जी ऐसे लग रहा था दाल उबली हुई है, कोई मसाला है ही नहीं, लेकिन इसके लिए ये भी मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन माशाल्लाह से इसने खा लिया है। आपने ऐसे किया था यमुना, ये मजाक तो नहीं किया ऐसे, इसने गुस्से में कहा, कैसे गुस्से में कहा, वो पिए जा रही थी, ऐसे कौन बोलता गुस्से में, ऐसे कौन बोलता गुस्से में, मुझे ऐसे कौन बोलता गुस्से में, आप करती है ऐसे? मैं नहीं करती।
तो जी अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये तो हुआ होगा कि अलीना और इकरा की ना बहस चल रही थी चाय के पीछे, तो ये मैडम वहीं खड़ी थी। तो बस फिर इन्होंने आकर जो शिकायत लगाना शुरू की मामा को, सेम ऐसे ही बता रही थी, अलीना चाय दे दे, इकरा चाय दे दे। बस फिर इसने अलीना को खूब तंग किया कि अलीना मैं तो मामा को बताऊंगी तूने ऐसे किया, जबकि ये बता रही थी बार बार। तो अभी जो है ना हमारा सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, नहीं ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं था काम। तो बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और इसके बाद हम लोग वेट करेंगे पापा का कि पापा कब आएंगे शॉप से। तो चलिए जी इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ यमुना और अलीना आपको पूछ रही हैं आ जाएं आप लोग भी चावल खा लें, और मैं तो पूछना भूल गई, आ जाएं आप लोग भी खाना खा लें। अल्लाह हाफिज़।